जमात शशुम मजमून उर्दू सबक नंबर 4 खद्दर का कफ़न। इस सबक के मुसन्निफ़ है ख्वाजा अहमद अब्बास। खद्दर यानी हथकरघे पर बुना हुआ कपड़ा। 30 बरस की बात है, जब मैं बिल्कुल बच्चा था। हमारे पड़ोस में एक गरीब बूढ़ी जुलाही रहती थी। उसका नाम तो हकीमन था, मगर लोग उसे हक्को कहकर पुकारते थे। उस वक्त शायद 60 बरस उसकी उम्र होंगी। वो जवानी में विधवा हो गई थी और उम्र भर अपने हाथ से काम करके उसने अपने बच्चों को पाला था। बूढ़ी होकर भी वो सूरज निकलने से पहले उठती थी। गर्मी हो या जाड़ा, अभी हम अपने लिहाफों में दुबके पड़े होते कि उसके घर से चक्की की आवाज़ आनी शुरू हो जाती। दिन भर वो झाड़ू देती, चरखा काटती, कपड़ा बुनती, खाना पकाती, अपने लड़के लड़कियों, पोतों और नवासों के कपड़े धोती। उसका घर बहुत ही छोटा था। हमारे इतने बड़े आंगन वाले घर के मुकाबले में वो जूते के डिब्बे जैसा लगता था। 2 कोठरियाँ, एक पतला सा दालान और नाम के वास्ते 2-3 गज लंबा सहन, मगर वो उसे इतना साफ सुथरा और ऐसा लिपा पुता रखती थी कि सारे महल्ले में मशहूर था कि हक्को के घर के फर्श पर खीले बिखर कर खा सकते हैं। खीले यानी अनाज के दाने जो भून जाने पर खिल जाएं, मसलन मुरमुरे, पॉपकॉर्न वगैरह। सुबह सवेरे से लेकर रात गए तक वो काम करती थी। फिर भी जब कभी हक्को हमारे घर आती, हम उसे हशाश बशाश ही पाते। हशाश बशाश यानी बहुत खुश। बड़ी हंसमुख थी वो। मुझे उसकी सूरत अब तक याद है। गहरा सांवला रंग, जिस पर उसके सफ़ेद बगला सा बाल खूब खिलते थे। उसकी काठी बड़ी मजबूत थी। उसकी कमर मरते दम तक नहीं झुकी। आखिरी दिनों में उसके कई दांत टूट गए थे, जिससे बोलने में पोपलेपन का अंदाज आ गया था। वो हमें जीनों और परियों की कहानियाँ सुनाती, अपना सारा कारोबार खुद चलाती थी। हक्को पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं थी, ना उसने औरतों मर्दों के बराबरी का उसूल सुना था। फिर भी हक्को ना किसी मर्द से डरती थी, ना किसी अमीर, रईस, अफसर या दारोगे से। हक्को ने उम्र भर मेहनत करके अपने बाल बच्चों के लिए थोड़े बहुत पैसे जमा किए थे। बेचारी ने तो बैंक का नाम भी ना सुना था। उसकी सारी पूंजी यानी दौलत, जो शायद 100-200 रुपये हो, चांदी के गहनों की शक्ल में इसके कानों, गले और हाथ में पड़ी हुई थी। चांदी की बालियों से उसके झुके हुए कान मुझे अब तक याद है। इन गहनों को वो जान से भी ज़्यादा अजीज़ रखती थी, क्योंकि यही उसके बुढ़ापे का सहारा थे। मगर एक दिन सब महल्ले वालों ने देखा, न हक्को के कान में बालियां हैं, न इसके गले में हंसली। हंसली यानी एक किस्म का जेवर जो गले में पहना जाता है, न इसके हाथों में कड़े और चूड़ियाँ। फिर भी उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कुराहट थी और कमर में नाम को खम नहीं। खम यानी झुकाव। हुआ ये कि इन दिनों महात्मा गांधी अली बरादरान के साथ पानीपत आए। अली बरादरान यानी मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली जौहर। हमारे नाना के मकान में उन्होंने तकरीरें की स्वराज के बारे में। हक्को भी एक कोने में बैठी सुनती रही। बाद में चंदा जमा किया गया तो उसने अपना सारा जेवर उतार कर उनकी झोली में डाल दिया। उसकी देखा देखी और औरतों ने भी अपने अपने जेवर उतार कर चंदे में दे दिए। उस दिन से हक्को हमारे यहाँ आकर नाना अब्बा से खबरें सुना करती और अक्सर पूछती, ये अंग्रेज़ों का राज कब ख़त्म होगा। कांग्रेस के जलसे होते तो इनमें बड़े चाव से जाती और अपनी सूझबूझ के मुताबिक सियासी तहरीक को समझने की कोशिश करती, मगर उम्र भर की मेहनत से इसका जिस्म खोखला हो चुका था। पहले आँखों ने जवाब दिया, फिर हाथ पाँव ने। हक्को ने घर से निकलना बंद कर दिया, मगर चरखा काटना ना छोड़ा। उम्र भर की मश्क के सहारे आँखों के बगैर भी वो कपड़ा बुन लेती। बेटों ने मना किया तो इसने कहा, वो ये खद्दर अपने कफन के लिए बुन रही है। फिर हक्को मर गई। उसकी आखिरी वसीयत ये थी कि मुझे मेरे बुने हुए खद्दर का कफन देना। अगर अंग्रेज़ी कपड़े का दिया तो मेरी रूह को कभी चैन नसीब ना होगा। उन दिनों कफन लट्ठे के दिए जाते थे।
لٹھا یعنی ایک قسم کا سوتی کپڑا جو انگلستان سے آتا تھا۔ کھدر کا پہلا کفن حقو ہی کو ملا۔ اس کا جنازہ اٹھا تو جنازے میں اس کے چند رشتہ دار اور 2-3 پڑوسی تھے۔ نہ جلوس، نہ پھول، نہ جھنڈے، بس ایک کھدر کا کفن۔